जैसे आप मेडिसिन्स की बात कर रहे हैं, इसकी हमने फ़ॉर्मुलेशन पे भी बात की। तो मुझे ये बताएँ, क्या ऐसा भी होता है कि अक्सर कैप्सूल्स जो हम लेते हैं, उसके अंदर हम तो समझ रहे होते हैं कि इस ख़ास मकसद के लिए ये हम कैप्सूल ले रहे हैं। जैसे मैं एक बात भी कर लेती हूँ, बहुत सारी जो फ़ीमेल हैं वो ग्लूटा के लिए कैप्सूल्स ले लेती हैं। ठीक है, लेकिन क्या उसके अंदर वही मटेरियल होता है कि जो वो चीज़ चाह रही हैं उससे वो फ़ायदा हासिल करें? अगर वो ग्लूटाथायोन ले रही हैं, तो क्या उन्हें वो रिज़ल्ट्स मिलते हैं कि वो बस एक धोखा है जो मार्केटिंग के थ्रू बिक रहा है और हम लोग खरीद रहे हैं? हमारे यहाँ पाकिस्तान में जितनी भी लोकल मेडिसिन्स बन रही हैं ना, मैं बड़े अफ़सोस के साथ ये बात कह रहा हूँ और बड़े ही दुखी दिल के साथ ये बात कर रहा हूँ। जो पाकिस्तान में लोकल ब्रांड्स बन रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। बल्कि पाकिस्तान में जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स बन रहे हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। ओह! मेरी खुद अपनी एक्सपीरियंस में ये चीज़ आई है कि मल्टीनेशनल की पैकिंग जिसका हम बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। अगर आपने कोई चीज़ बेचनी है ना, तो उसकी पैकिंग का, उसकी फिनिश्ड प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा ख़्याल रखा जाता है हुँ। कि कस्टमर को ये बहुत अच्छी नज़र आए और कस्टमर इसको ज़रूर यूज़ करे। लेकिन पाकिस्तान में तो मल्टीनेशनल की पैकिंग इतनी अच्छी नहीं है, उसमें से मिसिंग्स होती हैं। मैं आपको बहुत सारी मल्टीनेशनल की टैबलेट्स की एग्जांपल दे सकता हूँ, जिसमें अगर वो ब्लिस्टर 10 टैबलेट का है तो उसमें 8 या 9 टैबलेट्स हैं, 1 टैबलेट ही गायब है बीच में से। अगर वो सिरप है उसका लेबल ही उल्टा लगा हुआ है, टेढ़ा लगा हुआ है, उसके अंदर उतनी क्वांटिटी ही नहीं है सिरप की, जितनी होनी चाहिए। फिर हम अगर लोकल ब्रांड्स की बात करें, लोकल मार्केट की बात करें, तो उसकी तो क्या ही बात है, वो तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़्ड है। उसकी एक तो जो चेक क्वालिटी होती है, जिसको हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, वो कोई इतना इफ़ेक्टिव नहीं है पाकिस्तान में। फिर उसके अंदर जो इंग्रीडिएंट्स हैं, वो कोई इतनी अच्छी मेयार के नहीं हैं। ये हो सकता है कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी से ने बहुत अच्छा रॉ मटेरियल यूज़ किया हो, लेकिन लोकल कंपनी ये रॉ मटेरियल यूज़ ही नहीं कर सकती। हुँ। उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसकी क्वालिटी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊँ कि एक गोली अगर जो प्रेगनेंसी में फीमेल्स लेती हैं, वो इस वक़्त 70 रुपीज़ की है। उसके मुकाबले में एक गोली जो लोकल है, वो 40 रुपीज़ की है। हुँ। तो आप इमेजिन करते हैं कि उसकी क्वालिटी पे उन्होंने उतना ही एक्सपेंस किया होगा जितना मल्टीनेशनल ने एक्सपेंस किया होगा? पॉसिबल नहीं है। क्या उन्होंने वही रॉ मटेरियल यूज़ किया होगा जो मल्टीनेशनल ने रॉ मटेरियल यूज़ किया होगा? उन्होंने उतनी पेन ली होगी उसकी जितनी मल्टीनेशनल ने पेन? पॉसिबल नहीं है। अगर हम 100% बात करें कि 100% जो लोकल ब्रांड्स हैं, वो अपनी मुकम्मल एफिकेसी डिलीवर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं कहूँगा कि 80% 70% जो लोकल ब्रांड्स हैं, वो अपनी एफिकेसी डिलीवर नहीं कर रहे। अगर आप हुँ। डबल क्वांटिटी में लेंगे, अगर हम ग्लूटाथायोन की बात करें, ग्लूटाथायोन एक न्यूट्रास्यूटिकल है, ये तो एलोपैथिक मेडिसिन है भी नहीं और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छे तरीके से चेक भी नहीं होती। ना इनको करनी आती है, ना ये होगी ग्लूटाथायोन की। फिर ये इसकी टैबलेट्स और इसके इंजेक्शंस, इसके सीरम्स, ये वेरीफाइड नहीं है। हुँ। रिसर्च नहीं कह रही है कि इसको आप यूज़ करें, वो कहती है ये बेनिफिशियल हो सकता है। 100% इसकी एफिकेसी उसने नहीं कहा रिसर्च ने कि इसकी 100% एफिकेसी होगी। न्यूट्रास्यूटिकल है ना, न्यूट्रास्यूटिकल से मुराद वो चीज़ें हैं, हम मेडिसिन की जब आप बात करते हैं, तो मेडिसिन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एलोपैथी मेडिसिन है, जिसको कि हम अंग्रेज़ी दवाइयाँ कहते हैं। हमारे पास हर्बल मेडिसिन्स हैं, देसी दवाइयाँ। हमारे पास होम्यो मेडिसिन्स हैं, आयुर्वेदा है। उसके बाद फिर एक न्यूट्रास्यूटिकल डोमेन आती है, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वगैरह। तो ग्लूटाथायोन तो या तो एनिमल सोर्स से लिया गया है ग्लूटाथायोन, या फिर प्लांट सोर्स से तो बहुत कम मुश्किल से मिलेगा प्लांट सोर्स से, तो डेफिनेटली एनिमल सोर्स से लिया गया है। और ये जो एनिमल सोर्स से लिया है, ये इतना इफेक्टिव नहीं हो सकता ह्यूमन में। हेल्प आउट हल्का फुल्का कर सकता है। हम जिस इफेक्टिविटी को अचीव करना चाह रहे हैं, वो किसी दूसरे सोर्स से मुमकिन नहीं है। हुँ। लिहाजा इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये तो अब जितने भी ये हमारे एस्थेटिक्स बन गए हैं, वहाँ पे तो वो इतने महँगे-महँगे करके सीरम्स बेच रहे हैं, इतनी महँगी ये टैबलेट्स दे रहे हैं। इसके अलावा इनके जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं, ये बहुत ओवर एक्सपेंसिव हैं और हमारी बहुत कम्युनिटी वहाँ पे जाती है कि आप हमें हमें वो सीरम्स इंजेक्ट कर दें, आप हमें ग्लूटाथायोन की टैबलेट्स दे दें, मंथ की टैबलेट्स दे दें। हम कोलेजन शॉट्स लेते हैं उनसे कि हम वो पर शॉट पर डे ले लेंगे तो उससे हमारी स्किन बड़ी अच्छी हो जाएगी, बूस्ट अप हो जाएगी, हम यंग नज़र आएँगे। तो ये सब एक स्कैम है? मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री तो 60-70% स्कैम है।
तमाम लोग जो ये लोग यूज़ करते हैं वो ऐसे क्यों नहीं है, वो ऐसे क्यों नहीं दिख रहे? अगर इसकी 100% एफिकेसी है तो 100% जो पॉपुलेशन है, जो इसकी कंज्यूमर है, वो क्यों नहीं बेहतर है? बल्कि इसमें दूसरे प्रॉब्लम्स भी हैं, हाइपर सेंसिटिविटीज़ होती हैं जिसको हम एलर्जीज़ कहते हैं। लोग फिर दोबारा सारी ज़िंदगी इस तरह के प्रोडक्ट्स, इस तरह से मिलती-जुलती प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उनको एलर्जी हो गई है इससे। फिर उनको दीगर एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं साथ-साथ, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ नहीं है जो आपके यूज़ कर रहे हैं आप अपनी बॉडी के लिए। ये एक ऐसे ही है जैसे आपके 2 हाथ हैं और आपने एक और हाथ लगा लिया, आप उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, आपकी बॉडी उसको सपोर्ट नहीं करती है। हो सकता है 100 में से 10 लोग उसको अच्छी तरह रिसीव कर पाएँ, इसको अच्छी तरह कंज़्यूम कर पाएँ और उनको इफ़ेक्ट हो भी जाए। मैं आपको एक मिसाल सुनाता हूँ। हमारे पास जो लोग जल जाते हैं, तो उनके जो स्कार्स होते हैं काफ़ी विज़िबल होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स हैं, बहुत ज़्यादा। कुछ 100 से ऊपर कॉस्मेटिक्स हैं जो टॉपिकली लगाई जाती हैं, ये लगाएँ जी आपका स्कार ठीक हो जाएगा। लेकिन ग्लिसरीन उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा सस्ती है। लेकिन इंडस्ट्री क्या कह रही है कि आप हमारी क्रीम लगाइए, 3000 रुपए की क्रीम है, आप 1 हफ़्ता यूज़ कर सकते हैं। आप ये सीरम इस्तेमाल करें, आप ये मेडिसिन खाएँ, इससे आपका स्कार रिमूव हो जाएगा। लेकिन बर्न मार्क्स रिमूव करने के लिए ग्लिसरीन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा सस्ती है और इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। फिर ग्लिसरीन हमारी स्किन में, हम जो स्किन के लिए प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ में है, साबुन में है, हम जो क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर है, जो हम नेचुरल सोप इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल सोप बनाते हैं जो ऑयल से बनता है, उसके अंदर ग्लिसरीन नेचुरली बनती है। वो आप यूज़ करें, वो आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। लेकिन हम, क्योंकि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हमारे ज़हनों पे छाई हुई है, हम कहते हैं कि जिस चीज़ का ऐड आ रहा है वो वाक़ई बहुत अच्छी चीज़ है इसलिए ऐड आ रहा है, तो हम उससे मुतासिर होते हैं और हम वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं और उसी से इंडस्ट्री चल रही है। मैंने आपको बताया कि ये 70% झूठ है। 10 में से अगर एक बंदे को आराम आ रहा है, रिसर्च हुई है, उन्होंने 10 लोगों पे रिसर्च की है, एक बंदे को आराम आ गया है, उन्होंने 9 बंदों की रिपोर्टिंग नहीं करनी, वो एक बंदे की रिपोर्टिंग करेंगे कि हमने एक बंदे को दी और उसी को आराम आ गया। जिन लोगों को आराम नहीं आया, जिनको एलर्जीज़ हुई, जिनको उससे प्रॉब्लम्स हुए, वो ये रिपोर्ट नहीं करेंगे और जब वो ये रिपोर्ट नहीं करेंगे तो हम ये समझेंगे कि 100% इसका रिजल्ट है। वो आगे शो भी ये करेंगे डॉक्यूमेंट्स में और अपने प्रेजेंटेशंस में कि हमने एक बंदे को दी और उसको आराम आ गया और उसकी बेस पे वो मार्केट में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई हकीम है हमारे पास और उसने रोला डाल दिया कि मेरी दवाई से किसी को आराम आ गया 100 में से, या किसी ने किसी को दम कर दिया। मेरे पास 10 मरीज़ आए हैं, मैंने 10 के 10 को दम कर दिया, एक को तो नेचुरली आराम आना था, तो जिसको आराम आ गया उसने रोला डाल दिया, तो जी डॉक्टर हसन ने मुझे दम किया है और मुझे उससे आराम आ गया।